सैटर्न यानी शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का छठा ग्रह है और जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा गैस जायंट है। इससे पहले नासा द्वारा भेजे गए वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 एंड पायोनियर 11 के दौरान इसे फ्लाईबाई किया गया था। इस दौरान हमने सैटर्न और इसकी रिंग को करीबी से देखा था, बट इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली थी। फिर 1997 में लॉन्च किया गया कैसिनी, जो 7 साल और 120 करोड़ किलोमीटर की लंबी यात्रा करके ये सैटर्न की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। कैसिनी ने इस मिशन के दौरान कुछ ऐसी जानकारियां जुटाई जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। इसने कुछ ऐसे सवालों को भी जन्म दिया। क्या हमारे सौर मंडल में ग्रहों के चांद पर भी जीवन हो सकता है? कैसिनी जब 2010 के दौरान सैटर्न को ऑर्बिट कर रहा था तो इसने सैटर्न के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर एक जायंट स्टॉर्म इरप्शन को देखा जो पूरे प्लेनेट को सर्कल कर रही थी। ये एक बहुत विशाल और मैसिव स्टॉर्म था जो नॉर्थ से साउथ तक 15,000 किलोमीटर तक में फैला हुआ था। इसमें लगे थर्मल इंफ्रारेड कैमरे से देखने से पता चला कि 2 ब्राइट स्पॉट एक दूसरे से मर्ज होकर एक बहुत बड़े तूफान का रूप ले चुका है जो 2 सालों से भी ज़्यादा समय तक एक्टिव रह सकता है। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये तूफान सैटर्न की सरफेस में हर 20-30 सालों में आते रहते हैं। जो कैसिनी ने रिकॉर्ड किया वो 1876 के बाद से आया हुआ छठा तूफान था। कैसिनी लकी था जो सही समय पर सही जगह मौजूद था, जिससे ये उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सका। शनि ग्रह के अभी तक टोटल 62 ज्ञात चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है। इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर लाइफ के एविडेंस को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। इंसेलेडस, जो कि शनि ग्रह के 480 किलोमीटर डायमीटर वाला एक छोटा सा चांद है, इससे वैज्ञानिकों को कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं था। वॉयेजर मिशन के दौरान इसे फ्लाईबाई किया गया था, तब इसके एक्टिव होने के प्रमाण भी मिले थे। लेकिन जब कैसिनी इसके पास से गुजरा तो इसने देखा इसके सरफेस से लाखों टन आइसी मटेरियल बड़े वेग से स्पेस में निकल रहा है। फिर इसमें लगे थर्मल इंफ्रारेड से देखने से पता चला कि इंसेलेडस का साउथ पोल अनुमान से कहीं ज़्यादा गर्म था। लेकिन सन से इतनी दूर होने के बावजूद इतना गर्म होना कोई आम बात नहीं था। लेकिन फिर पता चला ये शनि ग्रह की ग्रेविटी थी जो इसे इतना गर्म रखे हुए था। मिशन के दौरान पता चला कि इंसेलेडस की सरफेस के अंदर सब सरफेस वाटर मौजूद है और गर्म होने की वजह से ये क्रैक से होते हुए बड़े वेग से स्पेस में निकल रहा है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है और डायमीटर में ये 5150 किलोमीटर है। इसके पास भी धरती के जैसा ही एक मोटा वायुमंडल है जो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वजह इसकी कम ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी का मात्र 14% है और मून की ग्रेविटी से भी कम है। वॉयेजर मिशन के दौरान हमने इसे फ्लाईबाई किया था, जिससे यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के भंडार और मोटे वायुमंडल का पता चला, लेकिन इसके अंदर झांकने में हम कामयाब नहीं हो सके थे। इसलिए कैसिनी ह्यूगेंस को जब लॉन्च किया गया तो ये अपने 7 सालों के लंबे सफ़र में एक मुसाफिर यानी ह्यूगेंस प्रोब को ले जा रहा था, जो ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया था और यह टाइटन की सतह पर लैंड करने वाला था। कैसिनी इन 13 सालों में सैटर्न को ऑर्बिट करने के साथ 125 पर टाइटन को भी फ्लाईबाई किया और इसमें लगे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम इसके एटमॉस्फेयर के अंदर देखने में सफल हुए और हमें मिला ये गहरे और हल्के रंग के धब्बे, जिसमें हम नदियों के समान पैटर्न को देख सकते हैं, जैसा कि धरती पर हमें देखने को मिलता है। ह्यूगेंस प्रोब के लैंड करने के साथ ही तस्वीरें साफ होना शुरू हो गई और हमें देखने को मिले छोटे छोटे पर्वत और लिक्विड रिवर, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि सन से 1.4 अरब किलोमीटर दूर, जहां का तापमान 180 डिग्री से भी कम है, वहां ऐसे लिक्विड रिवर और ओशन कैसे मुमकिन हो सकते हैं। इसने यहाँ धरती पर वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया, आखिर इतने कम तापमान में वाटर लिक्विड फॉर्म में कैसे रह सकता है। इसका जवाब छुपा था टाइटन की एटमॉस्फेयर में, जहाँ नाइट्रोजन के बाद मीथेन ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और यह हाइड्रोकार्बन बहुत कम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। तो टाइटन के रिवर पानी ही नहीं बल्कि मीथेन के बने हुए थे, जो टाइटन से इवोपरेट होकर धरती की तरह बादल भी बनाते हैं और वहाँ बारिश भी होती है, लेकिन लिक्विड मीथेन की। ये काफ़ी हद तक धरती की तरह हैं। यहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं और रेगिस्तान हैं जो बने हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि आज का टाइटन करोड़ों साल पहले की धरती जैसा है, जब इस पे जीवन की शुरुआत हो रही थी। ये धरती की जैसी ही एक बिल्कुल अलग दुनिया है। कैसिनी ने अपने इस 13 सालों के सफ़र में हमें शनि ग्रह के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियाँ दी जिससे पहले हम बिल्कुल अनजान थे।
और फिर 15 सितंबर 2017 को कैसिनी को शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में गिरा दिया गया और यह भी शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा बन गया। कैसिनी के इस महान बलिदान के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।